नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आपातकाल के काले अध्याय से आगामी पीढ़ी को अवगत कराने हेतु संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता अजीत मांडन, प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान, ने कहा कि टीवी की देश में लोकतंत्र की हत्या और इस बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा। साल 1975 में आज के ही दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार की सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए। उस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी, संविधान में बदलाव किए और न्यायालय तक के हाथ बांध दिए थे। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाजसेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं व महिलाओं के संघर्ष को नमन किया। मांडा ने कहा कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि माना गया कि ये संगठन विपक्षी नेताओं का करीबी तथा इसका बड़ा संगठनात्मक आधार सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने की संभावना रखता था। आरएसएस के प्रतिबंध को चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। आपातकाल लागू होते अंतरिक्ष सुरक्षा कानून के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि 25 जून को हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये आवश्यक है कि इमरजेंसी के रूप में प्रजातंत्र का गला घोटने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था, देश का प्रत्येक नागरिक उसे जान सके। इंदिरा गांधी द्वारा देश के संविधान को बदलकर अपनी कुर्सी बचाने के प्रयास से पूरा देश उद्वेलित हो गया था। उद्वेलना को रोकने के लिए उन्होंने 25 जून 1975 की रात आपातकाल की घोषणा की और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 19 महीनों से ज्यादा जेल में रहना पड़ा। प्रजातंत्र की रक्षा और मजबूती के लिए आवाज उठाने और संघर्ष करने वाले सभी देशभक्त को मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूं। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कहा कि मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। इस अवसर पर पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, दमेश जैन, नीरज जैन, राजेश घाटे, राजेश शर्मा, योगेश शर्मा, भारती श्रीवास्तव, महेंद्र रावत, रचित कछावा, प्रवीण जैन, मोहन लालवानी, सुरेश गोयल, सतीश बंसल, सीमा गोस्वामी, वनिता जैमन, रूबी जैन, गोपाल अहीर, सावित्री शर्मा, अंजना शेखावत, महावीर सिंह, अंजलि ढांचा, अनिल नरवाल, मुकेश सोनी, अंकित गुर्जर आदि उपस्थित रहे।